हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में फिर से मैं आपके बीच हिस्ट्री से क्वेश्चन लाया हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया निम्न में से कौन सा था। तो चार ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो है आपका डेरियस प्रथम। देखिए, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व फारसी साम्राज्य के संस्थापक कुरोस अर्थात साइरस के बाद हखमनी वंश का प्रसिद्ध शासक था। और सर्वप्रथम डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। और हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। पार्सियोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेख के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 78 ईस्वी में। देखिए, कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि को सन 1960 में आयोजित पुरातत्व विभाग के द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति से 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया और 78 ईस्वी से ही शक संवत का प्रारंभ माना गया। और कनिष्क ने केसर या सीजर की उपाधि धारण की और इसकी प्रथम राजधानी पेशावर अर्थात फिरोजपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। तो ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब समझिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। देखिए, द्वितीय अशोक आपका कनिष्क को कहा जाता है। चार ऑप्शन है, आप देख लीजिए। तो चार ऑप्शन बताने में टाइम ज़्यादा जाता है, तो इससे अच्छा है मैं आपको राइट आंसर देके उसका सलूशन बता दूं। तो द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, तो वो आपको कनिष्क को कहा जाता है आपका। देखिए, कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण इतिहासकार उसे द्वितीय अशोक कहते हैं। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने केसर या सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों की भांति क्षत्रप व्यवस्था लागू की। और कनिष्क के राज्य कवि अशुघोष ने बुद्धचरित तथा राजवेद चरक ने चरक संहिता की रचना की। और कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ। इसी तरीक़ा से ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था। तो ये है आपका पांचौ। देखिए, राइट आंसर पांचौ है। और चीनी स्रोतों के अनुसार 73 से 94 ईस्वी के मध्य चीन के प्रसिद्ध सेनापति पाओ चौ ने नाराज कनिष्क ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु कनिष्क असफल रहा। चीनी इतिहासकारों के अनुसार युद्ध का कारण यह था कि कनिष्क ने एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। इसी कारण जो है चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था और उस पर हमला किया था। तो ये क्वेश्चन चौथा नंबर समझ में आ गया। पांचवा क्वेश्चन समझिए, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क। देखिए, महान सिल्क मार्ग अर्थात ग्रेट सिल्क रूट को भारतीयों के लिए आरंभ कराने का श्रेय कुषाण वंश के शासक कनिष्क को जाता है। मध्य एशिया से गुजरने वाला यह व्यापारिक मार्ग चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। चीन से होने वाले रेशम अर्थात सिल्क का समस्त व्यापार सिल्क मार्ग से होता था। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के मध्य रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में किया गया। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया पांचवा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी। तो इसका राइट आंसर है कुषाण वंश। देखिए, कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक विस्तृत थी और इसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक फैली थी। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए ये है अगला क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की राजधानी आपका
राइट आंसर पुरुषपुर है। देखिए, कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर अर्थात पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी, और कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था, और कनिष्क ने भारत में मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार किया तथा यहीं से वह विद्वान अश्वघोष को पेशावर अर्थात पुरुषपुर ले गया। मिलिंद पन्हो क्या है? देखिए, मिलिंद पन्हो में राइट आंसर आपका बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना पाली भाषा में की गई है, और इसका काल 100 ईसा पूर्व है, और इसमें इंडो ग्रीक शासक मिलिंद अर्थात मिनांडर प्रथम एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संबंध को वर्णित किया गया है, और मिनांडर एवं नागसेन के मध्य हुए इस संबंध में मिनांडर के शंका समाधान के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकारने की कथा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया, और इस ग्रंथ का संस्कृत रूप नागसेन भिक्षु सूत्र है। तो ये भी मिलिंद पन्हो क्या है, ये क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए आगे है आपका क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? तो राइट आंसर है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अब देखिए ये क्या है, समझिए सॉल्यूशन से। तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया संस्कृत भाषा की काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जो गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है, और इसका उत्कीर्ण रुद्रदामन अर्थात 130 से 150 ईसा द्वारा करवाया गया, और रुद्रदामन ने सुदर्शन झील अर्थात गुजरात का जीर्णोद्वार करवाया, जो मौर्य काल में निर्मित की गई थी, और इस समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी समझिए। क्वेश्चन है कि किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सातवाहन वंश। अब देखिए, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने किया, जबकि उन्होंने अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था, और सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की थी, और सातवाहन वंश को आंध्रभृत भी कहा गया है। प्रतिष्ठान अर्थात पैठान इस वंश की राजधानी थी, और इसकी राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी लिपि थी। तो शीशे के सिक्के प्रचलित करने वाला प्रथम वंश सातवाहन वंशी था। तो ये मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की किसने? सातवाहन वंश ने। इसके बारे में भी समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो सोने के सिक्के आपका जो जारी किए वो इंडो ग्रीक ने किए। और देखिए सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने लेख वाले सिक्के अर्थात मुद्रा लेख तथा सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासक भीम कटफिशिस द्वितीय ने भी सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल की प्राप्त होती हैं, और इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम सिक्कों पर छवि अंकन का प्रचलन किया। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और है जो लास्ट क्वेश्चन है, तो ये है राजा खारवेल किस चेदी वंश के महंतम शासक थे? तो राइट आंसर है कलिंग। अब देखिए राजा खारवेल कलिंग अर्थात वर्तमान उड़ीसा के चेदी वंश अर्थात महामेघवाहन के महंतम शासक थे, और इनके विषय में अधिकांश जानकारी उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था, और इस अभिलेख में कोई तिथि प्राप्त नहीं होती, जबकि खारवेल के विषय में जानकारी का यह एकमात्र स्रोत है। तो ये क्वेश्चन समझ गए। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए, या आगे भी फॉरवर्ड करिए, ताकि आपका मेरा ये वीडियो बनाने में जो मेहनत लगा वो मैं सफल समझूंगा अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो चलिए आपको दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये वीडियो मेरा लास्ट तक देखा। आपके जीवन में खुशी का बौछार लगे, मैं यही प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। भगवान आपको उन्नति आपके जीवन में प्रदान करे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।